जानवर में वो प्रश्न होते ही नहीं हैं जो मनुष्य में होते। जानवर के लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो सिर्फ जीता है। जिस शक्ति के सहारे वो जीता है, उसकी ओर भी उसका कोई प्रश्न नहीं होता है कि वो कौन सी शक्ति है कि जिसके सहारे मैं जीता। उसकी वजह ऐसी है कि ये चैतन्य शक्ति क्योंकि सारी सृष्टि की रचना करती है, उसकी चालना करती है, उसकी व्यवस्था करती है, वो प्राणी मात्र में बहती हुई और गुजर जाती। किंतु इंसान ने उसके एक विशेष कारण, उसके एक विशेष तरह के जीवन से संबंधित ऐसी कुछ रचनाएं हो जाती हैं कि जिससे मनुष्य उस शक्ति से वंचित हो जाए। इसको अगर हम समझें तो साधारण शब्दों में इस तरह से कहा जाएगा कि मनुष्य में जो अहंकार हो जाता है वो प्राणी मात्र में नहीं। मनुष्य के दिमागी हार जो है वो बहुत ही और तरह का है। उसका दिमाग एक त्रिकोणाकार और इस त्रिकोण में जब ये शक्ति बच्चा 3 महीने के माँ के उदर में होते समय अंदर की ओर गुजरती है तो वो एक रिफ्रैक्शन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, विलीनीकरण जिसे कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं, उससे 3 हिस्सों में बट जाता। एक तो हिस्सा जो कि सर के माथे के बीच से सीधा ही नीचे गुजर चुका है और बाकी 2 हिस्से जो कि सर के 2 कोणों में से नीचे गुजर के और घूम करके नीचे की ओर चला। इस 3 तरह की शक्ति की वजह से ही मनुष्य प्राणी मात्र से एक दूसरी ही चीज करता है। ये जो शक्ति हमारे सर में त्रिकोण में से गुजरती है और त्रिकोण के कोण के तरफ से जब गुजरती है तो उसमें भी एक कोण आ जाता है और उसी कोण के कारण उसकी शक्तियाँ 2 तरह से बदल जाती हैं। अगर आप लोग फिजिक्स जानते हो तो आप समझ लेंगे कि शक्ति हमेशा सीधे ही गुजरती है, लेकिन वो जब इधर से ऐसे गुजर के आती है उसे जब ऐसे जाना पड़ता है, उसका बदलता हुआ रुख उसको 2 शक्तियों में बांट देता है जिसे कंपोनेंट्स कहते हैं। एक ऐसा बाहर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर जाती है। बाहर की ओर जाने वाली शक्ति के कारण ही मनुष्य के अंदर में बाहर की ओर दृष्टि आ जाती है। जैसे कि जानवर है, वो अगर इस स्टूल पे आकर बैठ जाए तो ये सोचेगा कि स्टूल पे बैठे, पर मनुष्य अगर स्टूल पे बैठ जाए तो सोचेगा कि स्टूल मैं कैसे पालूं, ये कहाँ से आया स्टूल, इसको किसने बनाया, इसका बनाने वाला कौन। कोई सी भी चीज को देखते ही साथ उसमें लपट जाए, किसी इंसान को देखता है उसके और भी वो लपट जाए। जानवर में बात नहीं, वो बस जीता है। उसका अगर मालिक आया तो खुश हो जाता है, कोई पराया आदमी आया तो उससे भौंकने लग जाता है, कोई अगर चोर आया तो उससे भौंकने लगता है। अब वो ये नहीं सोचता है कि मैं इसको अपना लूँ, इस माइक को मैं ले लूँ, इस टेबल को मैं ले लूँ, इसको कहते हैं पोजेशन, उसका उसके दिमाग में खा लेंगे। उसमें सौंदर्य की भी दृष्टि नहीं आती, वो ये भी नहीं सोचता कि कोई चीज़ सुंदर है या असुंदर है, इसका रंग अच्छा है या बुरा, इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य किसी भी वस्तु विशेष में लिपट, फिर वो आगे बढ़ करके ये सोचने लग जाता है कि मैं जो, मेरी जो सत्ता, मैं कोई एक विशेष हूँ। जैसे कि हम पैदा होते ही ये सोचने लग जाते हैं कि हम निर्मला, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं, मुसलमान, ईसाई। इस तरह से जो कुछ भी बाहर की उपाधियां हैं उसको लिपटता है। ये जो बाहर जाने की प्रवृत्ति है
ये मनुष्य के त्रिकोणाकार मस्तिष्क की जो स्थिति है उसकी वजह से। अगर मनुष्य बाहर न जाए तो उसके आगे कोई प्रश्न ही नहीं। जैसे कुत्ते बिल्ली हैं, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, उनके अंदर से सारी चेतना गुजर के नीचे चली जाती, उनके आगे कोई प्रश्न नहीं, कोई उनके अंदर रिएक्शन नहीं। लेकिन हमें ऐसा है कि हम जब किसी भी चीज़ की ओर देखते हैं तो उसके प्रति हमारा रिएक्शन है। इसी कारण हमारे अंदर एक आगे से निकलने वाली शक्ति और पीछे से निकलने वाली शक्ति के कारण हमारे अंदर उसका रिएक्शन मात्र ही ईगो और सुपर ईगो, अहंकार और प्रति अहंकार नाम की दो संस्थाएं तैयार होकर के यहाँ पे एकत्रित हो। उसके एकत्रित होने के कारण यहाँ से हम सारे तरह से अलग ही हट जाते हैं। उस चारी ओर में जो हमारे शक्ति विराजमान है, उस शक्ति से हम कट, हम अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, आप अलग हो गए, हम सब अलग अलग खड़े हैं। वास्तविक हम एक ही शक्ति के देन, जैसे कि कोई हमारे अंदर पेट्रोल भर दिया हो और हमें यहाँ सील कर, इस शक्ति में से जो बीच में से शक्ति गुजर के जाती है वो हमारे रीढ़ के पीठ की हड्डी के नीचे के हिस्से में जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसके अंदर जाके लपट के 3.5 चक्र में बैठे, कुंडों में बैठे, इसलिए उसको कुंडलिनी कहते हैं। ये शक्ति अभी दिखाई नहीं देती, इसलिए बहुत से लोग कहेंगे कि ये आप जो कह रहे बात कैसे सही माने, लेकिन ये एक हद तक पहुँचने पर आपको दिखाई दे। जैसे कि आपको हम कहें कि माइक्रोस्कोप से आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो इन आँखों से नहीं दिखाई, लेकिन माइक्रोस्कोप आपको मिलना चाहिए। अगर आपको माइक्रोस्कोप नहीं मिला तो आप उस चीज़ को देखें, तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसमें आप इन शक्तियों को देख सकते हैं, कहाँ बैठी है, किस तरह से बैठी, उसका आकार। लेकिन ये निराकार में शक्ति जा करके अंदर बैठी रहती। जिस वक्त में कुंडलिनी जागृति होती है, हमारे यहाँ जो लोग आए हैं और जो लोग अब पार हो चुके हैं, जो काफ़ी इस काम को जानते हैं, वो भी बता सकते हैं कि जब कुंडलिनी आपकी जागृत होती है, अगर कोई मेरे सामने झुका हुआ हो तो उसके पीठ के इस रीढ़ की हड्डी के पीछे में उसका स्पंदन दिखाई देता है। आप कभी भी श्वास यहाँ तो लेते नहीं थे, लेकिन उसका ऊपर उठना और गिरना आप देख सकते हैं, चाहे आप पार हुए हों चाहे नहीं। बहुत से लोगों में ये दिखाई देता है, सब में दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसमें कुछ रुकावट होती है उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। काफ़ी देर तक आप देख सकते हैं कि वहाँ स्पंदन है। ये शक्ति वहाँ स्थित रहती है, वहाँ बैठी रहती है। यही कुंडलिनी है जो बैठी रहती है उस समय तक, जन्म जन्मांतर तक वही कुंडलिनी आपके अंदर में पनपती रहती है और सारी चीज़ जैसे टेप होता है उस तरह से रिकॉर्ड करती रहती है। इनको क्या क्या तकलीफ है, ये मेरा बेटा है, इसको क्या क्या परेशानियाँ हैं, इसके शरीर में क्या क्या तकलीफ है, इसके मन में क्या तकलीफ है और इसको किस चीज़ की, वो सब कुछ आपके बारे में जानते हैं। आपके माँ के अनेक बच्चे हो सकते हैं, पर इस माँ के आपकी एक बेटी। अब मेरा जब से जन्म हुआ मैं ये देखी थी कि हर एक इंसान की कुंडलिनी वहीं जमी रहती, वो उठती ही नहीं। वजह क्या है? उसका उठने का जो मार्ग निश्चित है, जिससे वो उठेगी, जिसे वो जानती है कि मुझे इसी मार्ग से उठना है, उसके बीच में एक बहुत बड़ी जगह है जो कि बाहर भी जो डॉक्टर लोग हैं समझ सकते हैं कि हमारे अंदर यहाँ भी हमारे वॉइड वेगस नर्व और ऑर्टिक प्लेक्सस के बीच में कुछ भी है। उसी तरह से हमारी जो बीच की सुषुम्ना नाड़ी है उसमें भी ऐसी जगह है। सभी इंसानों में ये जगह बनने के कारण वो कुंडलिनी शक्ति नहीं। मैं यही नहीं समझ पाती थी कि ये कुंडलिनी शक्ति उठेगी तो किस तरह से उठेगी। उस गैप को भरने का इलाज जो ढूंढा गया है वही सहज है। ये जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो ये ऊपर जा करके और फिर से उसी मार्ग से ऊपर जा करके आपसे एकाकार कर देती है, उस शक्ति से जो कि हमारे चैतन्य को भरती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि पेट्रोल हमारे अंदर पहले भरा गया था, उसके बाद उसे हमने इस्तेमाल कर दिया, हमारे बाहर जाने की प्रवृत्ति से हमने उसे इस्तेमाल कर दिया। अब नया पेट्रोल भरने के लिए फिर से ये कैप खुल गया है और उसके लिए कुंडलिनी ही उसे खोल देती है और ऊपर से ग्रेस के रूप में वो आपके अंदर में शक्ति पूरी समय दौड़ती है। जब ये चीज़ घटित हो जाती है उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ के अंदर से
कोई शक्ति है। अब आश्चर्य की बात है कि शुरू से जब से चैतन्य शक्ति अपना कार्य कर रही है, तब से जड़ शक्ति और चैतन्य शक्ति दोनों शक्तियां साथ साथ। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के अंदर उसकी चैतन्य शक्ति है, लाइफ है, तभी तो ना वो पनप रहा है। लेकिन आप उसे देखते नहीं, देख रहे हैं आप सिर्फ पेड़ का बढ़ना, माने जड़ शक्ति का काम आप देख रहे हैं। चैतन्य शक्ति हमेशा जड़ शक्ति को चलाती है, रेगुलेट करती है और अपना काम करती है। लेकिन वो पहली मर्तबा जब आप रियलाइज होते हैं तब वो दिखाई देती है, तब उसका प्रादुर्भाव होता है, मैनिफेस्ट होता है। पहली मर्तबा आपके अंदर से बहने तब लगती है जब ऊपर से उसका प्रवाह खुल जाता है और अंदर से आने लगती है, हाथ में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आते। लेकिन आप स्वयं उस दशा में पहुंच जाते हैं जहाँ निर्विचारिता स्थापित हो जाती है, अंतर्मोह स्थापित है। अगर यहाँ कोई साइकोलॉजिस्ट हो तो समझ सकते हैं, वो इसको यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं। कोई भी व्याधि इसलिए कैंसर की बीमारी से जिससे कि लोग बहुत डर रहे हैं और जो आज आया हुई इसीलिए है शायद इस सहज योग का लोग काम है, वो भी बीमारी से जो कोई आदमी पाग जाते हैं उनको कभी भी कैंसर की बीमारी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं इस कैंसर को कैसे करते हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बड़े बड़े लोग थे जैसे कि रमन महर्षि थे, उनको कैंसर हो जाता, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, लेकिन उनको कोई बताने वाला नहीं था कि कुछ कैसे। इस वाइब्रेशन के बारे में भी बहुत कम लोगों ने लिखा है और सबसे तो कमाल ये है कि सिर्फ आदि शंकराचार्य ने ही इसके बारे में, लेकिन जो अपने को बड़े हिंदू भी कहलाते हैं वो आदि शंकराचार्य को लिखे। आदि शंकराचार्य ने सिवाय सहज योग के और कोई बात नहीं। उन्होंने यही कहा कि न सांख्य न योगे, सांख्य से योग से किसी भी चीज से परमात्मा को नहीं पाया जाता, वो सहज में ही हो जाता, अपने आप ही स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है योग का। और उन्होंने कोई जाति वाति बनाई नहीं, वो भी ये कह गए कि 3 तरह के संसार में लोग। एक तो ये कि जो बहुत ही निम्न श्रेणी के होते हैं, इनकी बुद्धि खास नहीं होती है, जो पूरी तरह से अभी पूरे ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं, माने समझ लीजिए ये माइक है, ये अगर पूरी तरह से अभी मशीन तैयार नहीं हुई है तो इसका मेन से कनेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं और फ़ायदा भी नहीं। इस तरह के जो लोग हैं वो भक्ति रस में पड़े रहे कुछ, उनका कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरे ऐसे लोग हैं कि जिनका मन इधर उधर बहुत दौड़ता है और उसके कारण वो बुरे काम या ऐसे काम में जुटे रहते हैं जिससे उनकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाए। ऐसे लोग योग में पड़े जिससे कि वो योग से कुछ अपने को बचाए। लेकिन एक तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कि इतने आर्ट और इतने शुद्ध स्वरूप होते हैं कि उनके अंदर ये अद्भुत घटना घटित होती है। अब उनमें मुझ में यही अंतर है कि वो कहते हैं कि करोड़ों में एक आध होते हैं, मैं करोड़ों में लाखों कहती हूँ, लाखों हो सकते हैं। यही एक बात उनमें हमारे में अंतर है। हो सकता है कि 6वीं शताब्दी में ऐसे ही लोग रहे हैं, लेकिन जैसे आज हैं मैं देखती हूँ कि इनमें से हजारों लोग इस चीज़ के पास। ये कुंडलिनी जागृति के प्रति भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर आप उस किताबों को पढ़े हो तो शायद आप यहाँ ना आते, क्योंकि उसके बारे में ऐसा बताया कि कुंडलिनी की जागृति की तो बदन में बड़ी बड़ी फुंसियाँ निकल आती हैं या बड़ी आँख सी होती है। कोई लोग कहते हैं कि उसमें आदमी पागल हो जाता है, दुनिया भर की चीज़ें लेकर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तविक ये लोग जिसको कुंडलिनी जागृति कहते हैं, ये कुंडलिनी की जागृति नहीं है, वो कुंडलिनी को नाराज है। क्योंकि जब कुंडलिनी मध्य मार्ग से उठती ही है और उठती रहती है, इसको और जगह से किसी भी तरह से हम अगर उठाने का प्रयत्न करें तो वो गलत होगा। मध्य मार्ग से वो तभी उठ सकती है कि ऐसा ही आदमी जो संपूर्ण परमात्मा के चैतन्य स्वरूप प्रेम को ही बांटता है, वही उस जगह को भर सकता है जो मनुष्य के बीचों बीच में जाए। वास्तविक ऐसे लोग बहुत कम हैं, थे, हम तो कहेंगे अब बहुत लोग ऐसे हो गए हैं। इन्हीं लोगों को रियलाइज करना चाहिए जिनके अंदर से चैतन्य शक्ति है। जब ऐसे ही लोग आपको जागृति जो देंगे, जो पार हो गए हैं, जो रियलाइज हो गए हैं, तब आपको कभी भी कुंडलिनी का कोई सा भी प्रादुर्भाव दिखाई नहीं देगा, जैसा कि लोग बताते हैं। बिल्कुल तथाकथित है ये बात, इस तरह की घटना घटित होती है। हमारे सामने अब हजारों लोगों की जागृतियाँ हुई हैं। बम्बई शहर में 10,000 कम से कम लोगों की जागृति हुई है और पार भी करीबन 3,000 से ऊपर लोग, 4,000 करीब, कहते हैं 3 और 4 के बीच में लोग पार हैं। लेकिन किसी भी आदमी को इस तरह की तकलीफ होते हमने देखा नहीं जैसा वो नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं वो होता है।
क्योंकि हम तो इधर से प्यार दे रहे हैं। हो सकता है आपसे कोई नफरत कर रहा हो और आपके अंदर बसा हो, वो ज़रूर थोड़ा आपके शरीर को हिला सकता है, आपको कोई दुख दे सकता है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में नष्ट हो जाता है और वो भी भाग खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब वो देखता है कि यहाँ प्यार ही आ रहा है, तो वो भी जैसे कि उजियारे को देखकर अंधेरा भाग जाता है, वो भी चीज करता है। लेकिन कोई भी इंसान को हमने आज तक देखा नहीं कि उसके बदन में फोड़े आए हों या फुंसी आए हों या वो पागल जैसे की बात। अभी कुछ दिन पहले हम एक जगह गए थे, तो एक साहब हमारी तरफ से पाँव करके बैठे, चिंता से पाँव से न बैठे, तो उनका कैसे बैठे दीजिए, नहीं तो मैं तो मेंढक के जैसे पूछता हूँ। तो उनका ये क्यों? पहले मेरे गुरु ने बताया कि जब कुंडलिनी की जागृति होती है तो आप सब मेंढक के जैसे। तो उसको हमने कहा कि तुम्हारी तो अभी जागृति नहीं हुई और बहुत मुश्किल काम है तुम्हारा जागृति है, क्योंकि बीच की जो सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें कि ये जगह बनी हुई है, उसके अलावा हमारे अंदर और दो नाड़ियां हैं जिसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। इन नाड़ियों के तप्त हो जाने से ही ये सब काम। और जब आप कुछ भी परमात्मा के नाम पे करते हैं उस वक्त आप में वो गर्मी आ गई। यानी आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर आपने अपने घर का हीटर उसमें पानी डाले बगैर अगर चला दिया तो उसमें क्या हाल है? पहले उसमें प्रेम का प्यार का पानी पड़े, जब तक उसमें प्यार का पानी नहीं पड़ेगा तब तक वो कार्य बन नहीं सकता। इसी तरह से जब हम बगैर उस परमात्मा को पाए हुए, उसकी शक्ति को पाए हुए, उसके नाम पर कोई भी काम करते हैं या क्रिया करते हैं, उसी वक्त हमारी जो सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो चलने लग जाती है, ईड़ा या पिंगला। कोई सी भी नाड़ी के चलने से, क्रिया शक्ति के बढ़ने से जो आपकी शक्तियाँ वो खत्म होने लगती। अगर आपकी ईड़ा अगर बहुत चलेगी तो आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी है, ओवर एक्टिविटी जिसे कहते हैं। और अगर आपकी पिंगला बहुत ज़्यादा चल गई तो आपका कंडीशनिंग बढ़ जाएगा, आपके अंदर में जिसे कहते हैं भूत बाधा आदि ये सब चीज़ें। इसे दोनों ही तरह से क्रिया का करना निषिद्ध माना। लेकिन जब आप वही हो गए तब आप कुछ क्रिया ही नहीं करते। जैसे कि अब ये माइक है, ये क्या क्रिया करा सिवाय इसके कि मैं जो बोल रही हूँ वही आपको तक पहुँचा। इसी तरह से आप भी एक खोखली चीज हो जाते हैं, फॉलो पर्सनैलिटी हो जाते हैं, इसके अंदर की शक्ति अपने आप बने रहती है। इस खोखलेपन को आपके अंदर बसी हुई आपकी कुंडलिनी प्रस्थापित करती है। कुंडलिनी आपकी माँ है, माँ आपके अंदर पहले ही से बैठी है। माँ ने ये कि आप पहले से सब्लिमेटेड है। बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं कि हमारे सेक्स को सब्लिमेट करना चाहिए, ये सब बेकार है। आप पहले ही से सब्लिमेटेड, आपको सब्लिमेशन का कोई सवाल ही नहीं है। आप पहले ही से कहीं नीचे बैठे हैं। और इस तरह की गलत धारणा लेकर के भी जो लोग चलते हैं वो भी अपनी माँ का ही स्वयं उपमान करते हैं। और इसी कारण उनकी कुंडलिनी तो जगती नहीं, लेकिन उसका जो क्रोध है, कुंडलिनी का जो क्रोध है, वो आपके सिंपैथेटिक पर दौड़ने लग जाता है और बुरी तरह की गर्मी लोगों को होकर लोग पागल करते हैं। क्रिया योग आदि आपने बहुत कुछ सुना होगा। इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो लोग करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जब तब आदि भी करते, जब तक करना भी बाहर की बात। आप परमात्मा के नाम से कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ क्या कि आप इतना भी सोच लें कि हम कुछ भी जीवन कार्य कर ही नहीं सकते। मनुष्य अपनी भ्रम में ही ये बात सोचता है कि मैं कुछ कर सकता। बिल्ली कुत्ते कुछ ऐसा सोचते हैं। हम वही कर सकते हैं जो मरा हुआ काम। जैसे कि एक पेड़ मर गया तो उससे हमने खंबा बना दिया, इसको खड़ा कर दिया, सब मरी हुई चीज, कोई भी चीज जीवित नहीं। और बिजली और आपके जो प्रकाश है या लाइट और ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी आदि जितनी भी जो कुछ भी आप शक्तियाँ जानती हैं, सब जड़ शक्ति। इसमें से जीवन शक्ति एक भी नहीं। आप कोई सा भी जीवन कार्य नहीं कर सकते। माने आप इस फूल में से एक फल नहीं निकालते, एक बीज में से आप एक पेड़ नहीं निकालते। लेकिन मनुष्य को ऐसा भ्रम रहता है कि मैं सब कुछ करता, और जो ऐसे करोड़ों काम करता है उसके आगे आपकी शक्ति हुई क्या सकती जो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर समझ लीजिए कोई बड़ा भारी ऐसा मैग्नेट है जो बहुत शक्तिशाली, और उसके आप एक छोटी सी एक मैग्नेट है, आप कर क्या सकते हैं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, सिवाय इसके कि अपने अंदर जो मैग्नेट है उसको खत्म कर दें। इसमें एक काम मनुष्य कुछ कर ही नहीं सकता और करता नहीं है। ये भ्रम में बैठा हुआ कि वो करता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों का प्रादुर्भाव हो जाता है, मैनिफेस्टेशन। वो एक भ्रम को बना देता है कि मनुष्य कुछ करता है। वास्तविक परमात्मा ने आपको उन्हीं के अपने लिए बनाया है। हम ही परमात्मा के शरीर हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो शक्ति बह रही है वो इन उंगलियों से कार्यान्वित। ये जितनी भी उंगलियां हैं ये हमें
शरीर के एक स्वरूप में दिखाई देती, माने जड़ है। हम ही उसके जड़ स्वरूप है जो हमारे अंदर से वो कार्यान्वित होने जाते हैं। वो स्वयं शक्ति स्वरूप है, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो सब प्लानिंग करते हैं, वो बारीक बारीक चीज को जानते हैं, लेकिन वो निराकार है। वो साकार में हमारे ही अंदर कार्यान्वित, निराकार और साकार का कोई भी झगड़ा नहीं। जब आप कुंडलिनी पर आइएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी धर्म का किसी भी धर्म से झगड़ा नहीं। हाँ, अधर्म होगा तो होगा। ईसा मसीह ने एक जगह ऐसा कहा है कि दोज हू आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद। कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि जो मेरे खिलाफत में नहीं, मैंने जो चैतन्य की खिलाफत में नहीं, वो सब मेरे नहीं साथ। या आप अपने कुंडलिनी में भी देख सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी स्वयं न जाने कितने चक्करों में घूम पड़ी। जैसे कि आप पूर्व जन्म में समझ लीजिए मुसलमान रहे हैं, कम से कम हिंदुओं को तो मानना ही पड़ेगा जो कि पूर्व जन्म को मानते हैं। हो सकता है कि आप चाइनीज रहे होंगे, जिस चीज़ को आप नफरत करते रहे होंगे वही आज आप पैदा भी हुए हैं, क्योंकि उस वक्त आज नफरत करते थे तो आज आप इस जन्म में हो सकता है कि आप उसको इसलिए पा गए हैं कि जाने जिसको आप नफरत कर रहे थे वो बात इतनी बुरी। अगर पहले जन्म में आप में बड़ा ही आस्तिक हो, परमेश्वर पे अत्यंत अटूट विश्वास हो कि हाँ परमात्मा है और आपको परमात्मा नहीं मिला और आपने इसी से अगर खुदकशी करनी है तो इस जन्म में जरूरी है कि आप नास्तिक हो। आप चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, परमात्मा तो है ही। उनको मानने न मानने से वो मिटते थोड़ी, और हम होते ही कौन होंगे उनको मिटा। अगर ये उंगली माने चाहे नहीं माने, इसके अंदर शक्ति है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसका माना न माना, उसका कोई माना भी क्या है, कोई अर्थ भी क्या है। इसको तो सिर्फ यही चाहिए कि इसके अंदर से जो शक्ति चल रही है तो इस बुद्धि से कनेक्टेड है, वो जो भी कह रही है, जो भी करा रही, इसे सीधे सीधे कर। इसमें राधा जी का एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। यहाँ पे राधा जी के प्रेमी बहुत बैठे हैं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। एक बार राधा जी को कृष्ण की मुरली से बहुत ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने कृष्ण से कहा कि इस मुरली में क्या विशेषता है जिसको तुम अपने मुख में हमेशा लगाए रहते। तो उन्होंने कहा तुम उसी से जाके पूछो। तो उन्होंने मुरली से पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम हमेशा उसके मुख में लगे रहते। तो मुरली ने कहा कि अरे पागल, तुझे नहीं मालूम कि मेरी कोई विशेषता नहीं, यही तो मेरी विशेषता है। मैं पूरी तरह से खोखली हो गई हूँ, इसीलिए तो मुझे बजाता है। अगर मैं कहीं भी खड़ी हो गई तो उसका तो सारा राग ही खराब जाएगा। मैं पूरी खोखली हो गई हूँ। तो कहते हैं कि राधा जी ने कृष्ण से कहा था कि अगले जन्म मुझे तू अपनी मुरली बन गई। इसी तरह से हम भी एक खोखले हो जाते। पर खोखले होने का मतलब ये नहीं कि आप कार्य से चूक जाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वास्तविक आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि गलत फहमी में बैठे हैं। जैसे कि हम इस छत्र के नीचे बैठे हुए हैं और ये खंभे इसको पकड़े हैं। अगर कोई अज्ञानी हो तो अपना हाथ भी उसे बेकार में लगाए रखे कि मैं इसको पकड़े। लेकिन जो ज्ञानी है, जो जानता है कि इसके लिए खंभे खड़े हुए हैं संभालने वाले, हम कौन हैं। उसी तरह से जब तक अज्ञान रहता है तब मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही सब चीज़ का जिम्मेदार हूँ और वो काम करने का है। और अगर मैं इस झंझट में पड़ गया तो मैं कोई साधु सन्यासी और ये हो जाऊंगा और मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा। वास्तविक आप तभी ठीक से काम कर सकते हैं जब आप विचारों से करें, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति इतनी अद्वितीय है और इतनी गहन है और इतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही वो आपके अंदर से बहने लग जाती है, आपके तो चार लग जाते, आपके बातचीत में, बोलने में, हर एक चीज़ में आप एक कमाल का जौहर दिखाते। लोग आश्चर्य में हो जाते कि कैसे शुरू हो जाए। अब यहाँ मिस माणिकलाल बैठी, इन्हीं का उदाहरण हम आपसे बता रहे हैं कि जब से इनकी जागृति होकर ये पार हुई, इनकी लेखनी से ऐसी ऐसी चीज़ें उठती हैं कि ये खुद कहती है मुझे लगता है मैं लिख नहीं रही, क्या हो रहा। ऐसे ऐसे लोग जो साधारण भी कविता नहीं कर पाते थे, जब वो लोग पार हो गए उसके बाद वो ऐसी ऐसी कविता करते हैं। एक लड़की थी, एक साधारण आर्टिस्ट, बिल्कुल साधारण घर में बैठ के कुछ रंगभंग खेला करती। उसके बाद वो जब पार हो गई, उसके बाद उसके एग्जीबिशन होने लगे हैं और लाखों रुपया उसने कमाया। कोई कर समझ लीजिए पॉलिटिशियन भी है, इस वक्त वो साक्षी हो जाता है तो पूरी तरह से सारे चीज़ को देखते। और इसके अलावा जब आप उसके आश्रय में पूरे खड़े हो जाते, जब आप उसको पूरी तरह से आप मान लेते, उसके भी हजारों हस्तक आपके आसपास में खड़े रहते, देवता मंडरान लगता है। आपको समझ में नहीं आता कि कैसे काम बन जाता है, कैसे लोग आ जाते हैं, कैसे चीज़ बन जाती है, किस तरह से चीज़ आ जाती है और कैसे पूरा काम। इतनी कमाल की चीज़ें हो जाने लग जाती है कि मनुष्य आश्चर्य कि ये चीज़ कैसे बन गई, वो चीज़ कैसे बन गई।
लेकिन दृष्टि मनुष्य की इस पर नहीं होना चाहिए, इससे हमारा मटीरियल गेम क्या होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जगा दीजिए तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। असल में आप तो बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाते हैं, लेकिन कुंडलिनी आपकी शक्तिशाली नहीं है। परमात्मा की शक्ति आपके अंदर से बह जाती, क्योंकि आप बिल्कुल ही शक्ति विहीन होकर के उसके आगे समझते हैं। जो कुछ भी आज तक सारे धर्मों में बताया गया, उसका सार मात्र एक ही है कि आप अपने को जानिए, और इसका जानने का मार्ग भी एकमात्र है, वो है सहयोग, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ जिसे कहना चाहिए, जो अंदर से ही अपने आप घटित होता है। बुद्ध को भी सहज योग से ही मिला। वो इधर उधर हजार जगह भटक के एक दिन थक कर पड़े हुए थे, और जब थके हुए लेटे हुए थे, उस वक्त में ही उनकी कुंडली ने कहा कि मेरा बेटा बहुत थक गया है, किसी तरह से इस पे धरो। उसी वक्त रेस उनके सर पे आकर रुक गई, और नीचे से कुंडली ने उनका सहस्त्रार तोड़ दिया। और कोई भी आदमी आज तक सहज योग के सिवाय पार नहीं हुआ। सिर्फ यही है कि जैसे हम अब 4 डुप्ले लेन में आने के लिए पहले हजरतगंज गए, फिर वहाँ से सोचा रहे वो तो दिल्ली में है, फिर चलिए अब यहाँ से लखनऊ छोड़ करके हम दिल्ली में आए। फिर दिल्ली में घूम करके हमने देखा, फिर इधर गए उधर गए, वहाँ से घूमते घूमते किसी तरह से लोगों ने कहा साहब ये तो यहीं है, आप ही के अंदर में बैठा, आप कहाँ जा रहे? तो लोगों ने सारा घूमना हमारा देखा कि ये तो पहले वहाँ गए थे, फिर वहाँ से वहाँ गए थे, फिर जापान गए थे, फिर वहाँ चाइना गए थे, फिर वहाँ से घूम घाम के फिर यहीं मिले। वो सारे घूमने घामने में जो गड़बड़ हो गई थी, वो अभी भी लोग पकड़े हुए हैं। लेकिन जिससे पा लिया है वो अधिकतर समाधिस्थ हो जाता है। इसका उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण हमारे ज्ञानेश्वर जी ने। जब उनकी कुंडलिनी जागृत थी, जब 6ठा अध्याय लिखा तब उनकी जागृत थी, और जब वो पार हो गए तब तक उनकी ज्ञानेश्वरी पूरी हो गई थी। इस वक्त उन्होंने समाधि ले ली, क्योंकि जब पा लिया तब इतनी खोज सब व्यर्थ यहीं पा ली। अब इतना जो कुछ लिख गया सब बेकार न हो जाए, समाधि ही ले लो तो सारी ही खोज व्यर्थ हो जाती। लेकिन व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है, खोज से ही आदमी उस दशा में पहुंच जाता है जहाँ उसे पाता है। ये खोज ही है। कुंडलिनी आपके साथ खड़ी खड़ी सारी ही चीज रिकॉर्ड करती है। मनुष्य पहले पैसे में खोजता है, पोजीशन से खोजता है, उसके बाद जब उससे भी वो कहता है कि क्या रखा है, सब जंग, जैसे अमेरिका में है, तब उसकी कुंडलिनी कहते हैं अच्छा चल ये नहीं, उसका फिर जन्म होता है, तो वो फिर एक सत्ता में खोजता है, तो सत्ता को देखता है, फिर सब सत्ता भी देख रहा है, तब वो कहता है इसमें क्या, फिर वो कहता है चलो धर्म में खोजो। धर्म भी तो बाहर है, हमारे सारे धर्म बाहर आ गए, अंदर का धर्म कोई जानता है। बात सब अंदर के धर्म की है, लेकिन तरीके सब बाहर। इस वजह से वो बाहर खोजता है। धर्म में भी गुरु बनाता है, मंत्र करता है, मंदिर जाता है, परमात्मा को पुकारता है, लेकिन सारे ही धर्मों का तत्व यह है कि उसे पालें। जो लोग पार हो चुके हैं, ऐसे जितने भी गुरु हो गए, जैसे गुरु नानक, वो कहते हैं सहज समाधि, सहज समाधि ला। वो कहते हैं काहे रे बन खोजन जाई, सदा निवासी सदा अलीपा तो ये संग सम। पुष्प मध्य जो वास वसत है, मुकर माही जो सिखाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो। अब हम गा रहे हैं, रट रहे हैं, घट ही खोजो भाई। ये तो ऐसा ही हुआ कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि तुम अनासिन ले लो, तुम्हारे सर दर्द हो रहा, तुम रट रहे हैं अनासिन ले लो, अनासिन ले लो। लेगा कब? अगर पेशेंट लेगा ही नहीं, उसका सर दर्द जाएगा। घट के अंदर खोजने का मतलब ये है कि घट के अंदर स्थापित हो जाना, तो खोजा नहीं जा सकता, अपने आप ही हो जाता है जब आपका समय आ जाता है। और हजारों लोगों का समय आता है। जो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना पूर्व जन्म जानते हैं। हजारों सालों की ये खोज है जो आपको यहाँ लाई। इसके कारण आप अपने ही अधिकार में पा लेते हैं। हम तो कुछ यहाँ कर नहीं रहे। जैसे समझ लीजिए कि आप बैंक में जाते हैं और अपना चेक आप उनसे पैसा मांग लें, उनको देना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे। अगर आपको हम रियलाइजेशन नहीं दें तो हम जाएंगे? हाँ, देना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। आप जो भी पा रहे हैं अपने अधिकार है। आपकी इच्छा ही नहीं होगी जब तक आपका स्वयं इतना अधिकार नहीं। आपकी इच्छा के बगैर कोई सा भी कार्य नहीं। लेकिन हमको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए कि हम क्या असलियत चाह रहे हैं या नकलियत चाह रहे हैं। आपको कुंडलिनी जानती है, आपको वो सब कुछ जानती है आपके बारे में, लेकिन आपकी स्वतंत्रता की वो इज्जत है कि अपनी स्वतंत्रता में जिस दिन आप ये तय कर लें कि हम परम चाहते हैं, उसी दिन कुंडलिनी आपकी खुली। उसी दिन आपका सहस्त्रार टूट जाएगा कि हमें और कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ परम ही चीज मांग। हमें शरीर का सुख नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम उसी परम पिता परमात्मा परमेश्वर, उसी छत्र छाया में अपने को जागते हुए पाए। ये जिसने एक बार सोच लिया वो पाए।
कुंडलिनी के बारे में आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। कुंडलिनी विषय तो बहुत बड़ा है और इसका इतना कुछ, अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, 2-4 लोग ऐसे आए हुए हैं हमारे साथ में कि जो रियलाइज ही नहीं है, लेकिन उस दशा पे रियलाइज है, इस जगह पहुँचे कि वो दूसरों को रियलाइजेशन देते। जैसे आप पालते हैं, आप स्वयं आपके इशारे पर कुंडलिनी नाचते हैं, इशारे पर आप खुद महसूस करेगा हजारों आदमियों के आप ऐसे करके कुंडलिनी नाचते। ये लोग बिल्कुल साधारण तरह से लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, अंदर से आपको इनकी शक्ति का कुछ भी पता नहीं लग सकता है कि कितनी शक्ति है, लेकिन एक इशारे पर इनकी कुंडलिनी उठेगी और ये लोग पार भी होंगे। ऐसे जिस दिन 1000 आदमी तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है और एक नई रेस तैयार होगी, एक नए तरह के लोग, एक नई संस्था ऐसी कि जो अंदर से इस चीज को पाए हैं, बाहर ढको के ढो पैसों से नहीं चला, अपनी अपनी अंदर की आर्तता से, अपनी अपनी परमेश्वर की लगन से ही पाई हुई इस चीज के जो लोग हैं, इनकी आयु 90 साल से तो किसी की कम नहीं है। साक्षी स्वरूप आदमी जो होता है, उसकी कितनी भी देन हो, उसमें कितने ही पावर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उससे अहंकार में कभी नहीं करता, उसको अहंकार नहीं, क्योंकि वो जब भी देता है कहता मेरे अंदर से जा रहा है, ये हो रहा, ये चल रहा है, इनका नहीं चल रहा है, इनका चल रहा है। अब आपका बेटा भी होगा तो भी आप उससे नहीं कह सकते कि हाँ ये पार है, वो तो जब होता है तब वो पता चल जाता है कि हो गया है, अंदर से ऐसे वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, आपके भी अंदर वाइब्रेशन आने। अगर आप कहें ज़बरदस्ती साहब इसको कराइए तो हो नहीं, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं चल सकता, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकता, कोई प्रेशर नहीं चल सकता, कोई रिश्ता नहीं चल सकता, कोई पैसा नहीं चल सकता, कोई सा भी फॉल्स शुभ जिसके कारण से मिथ्या कोई सी भी चीज़ उसको पकड़ नहीं सकती। सत्य जो है वो है होना और घटित। कोई सा भी कार्यक्रम, कोई सी भी तरीका इसको बनता नहीं, अपने आप ही घटित। लेकिन तो भी अपने मन के और ये दृष्टि जरूर आप रखें कि मनुष्य में अहंकार इतना ज़्यादा है, इतना सूक्ष्मतर है, इससे जैसे ही मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करने का तो वो चकाचौंध। अगर मैं कहूँ आपको सर के बल खड़ा होना है तो उसकी तरह, लेकिन जो चीज़ एकदम ही मुफ्त मिलने वाली है और एकदम बगैर किसी इसके मिलने वाली, उस पर मनुष्य का विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अपने अहंकार पे बड़ा विश्वास करता है। परमात्मा के अहंकार को जानता है कि वो चाहे तो ऐसी उंगली घुमा करके सारी सृष्टि की दृष्टि बदल देगा, और चाहे तो इस सृष्टि में एक एक छोटे छोटे कण में भी वो जीत जाएगा। आप लोगों को वाकई कर कोई सवाल आपको तो पूछिए, और नहीं तो हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन में जा करके और प्रयोग करें, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक सब बातचीत रहती है, और बातचीत में क्या रखा है।